ईमान लाइव आई थी उसके अगेंस्ट। ईमान तो लाइव आई थी अपने भाई को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें सर से ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। तो अब बेचारा ऑन अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए ईमान लाइव आई थी। हाँ, ईमान की मुझे एक बात याद आ गई कि आपके पास 100 चीज़ें होंगी तो मेरे पास 250 होंगी, तो पहले कौन सा थोड़ी निकली है और निकाल दें, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे पहली पे जान ले फिर रहा हूँ। डिफेंड किया, डिफेंड करके चली गई और उसने कोई बात नहीं की, ना हमारे हक में ना हमारे खिलाफ। अपने भाई को डिफेंड करने आई थी, करके चली गई। हमने क्या बात करनी, भाई उसका चूतिया है हम कहते हैं, उसके मुँह भी कहते हैं, उसके पीछे भी कहते हैं। वो तो बेचारी बहन है, उसने तो साथ देने देना है। बहन भाई साथ देने तो और कौन देगा, हमें तो कोई बात नहीं ना, हम तो कह सकते हैं। तो मैं कोई अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करने नहीं आया, इस खत्म हो चुकी है उसको नहीं बार बार बात करते। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब बट ईमान ऑन और उनके दरमियान चलने वाले नए तनाज़े के बारे में, जहां एक तरफ ईमान ने लाइव आकर कई अहम बातें की तो दूसरी तरफ रजब बट ने भी इन तमाम बातों का भरपूर जवाब दिया। उधर ऑन ने अपने व्लॉग और सिल्वर बटन के मामले पर रजब बट को रोस्ट किया, जबकि रजब बट ने भी इस पर खामोश रहने की बजाय सख्त रद्द-ए-अमल दिया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रजब बट की, जिन्होंने अपनी लाइव में ईमान और उसके भाई ऑन के बारे में कई सख्त बातें की। रजब बट ने कहा कि तलाक कोई मजाक नहीं होती, सब कुछ खत्म हो चुका है। उन्होंने और भी कई सख्त जुमले कहे जिन्हें सुनकर ईमान काफी दुखी हुई। ये चीज़ खत्म हो चुकी हुई है, आप इसको जान जान के हवा ना दें। पहले आपने हवा दी, दोस्ती हो रही, कोई हमारी दोस्ती नहीं हो रही, एक बुक्के से दोस्ती नहीं हो जाती। वैसे भी डिवोर्स होती है, मजाक नहीं होता। कौन भाई, कुरान मजीद की कसम, किवान की कसम खा कहता हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ है। जान मैंने आपको गंदा करना हो, अल्लाह की कसम मैंने आपको गंदा करना हो, मैं अभी यहाँ पर 2-4 चीज़ें ऐसी दिखा दूँ कि आप शक्ल दिखाने के काबिल ना रहो। तू जो 25 तरीक पॉडकास्ट कराने से, गजल टारगेट कराने से तैयार की थी ना बीबी, ये जो आप एक करवाने लगे कि यार काम बड़ा ठंडा पड़ गया, कि ये जो तलाक वाला काम है ये बहुत इजी हो गया, अब इस पे व्यूअरशिप नहीं आ रही है, कंटेंट पुराना हो गया, फिर उसको तो हीट देने की कोशिश कर रहे हो, इस काम को दोबारा जो है ना वो गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, फिर दोबारा ट्रेंडिंग में आ जाओ। ये ना करो जान, अपना कंटेंट बनाओ, पैसे कमाओ यार, मेरी जान छोड़ दो। और तरह बेचारे का मसला ये है कि उसने देखे हैं पैसे नए। इसके बाद ईमान भी लाइव आई, उन्होंने भी बहुत सी बातों का जवाब दिया। ईमान ने कहा कि अगर रजब बट कहते हैं कि उनके पास 150 सबूत है तो मेरे पास भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं हकीकत सामने ला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये मामला मजीद खराब हो। ईमान ने ये भी कहा कि एक मर्द के लिए कहना बहुत आसान होता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन सुनने वाले पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, और कहने के साथ साथ मेरे पास एविडेंस भी बहुत है, हर चीज़ है। अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं ना तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं, और जब वो बाहर आएंगी तो जितने भी इमेज बने हुए हैं ना उनकी रियल फेस जो है वो सबके सामने आएगा। और मैं नहीं चाहती, लिटरली मैं नहीं चाहती, क्योंकि खुदा भी कहता है कि आप बंदों के पर्दे रखने चाहिए, ठीक है। लाइव आके ये कह देना डिवोर्स हो गई है, सीधे पढ़ लिए जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत आसान है एक मर्द के लिए ये कहना, लेकिन जो औरत सामने है उस पर क्या गुजरती है नोबडी नोस। इसके अलावा ईमान ने कहा कि वो चाहती है कि दोनों खानदान सोशल मीडिया के बजाय ऑफ कैमरा एक साथ बैठे और तमाम मसाइल बातचीत से हल करें। उन्होंने अपने भाई ऑन का दिफा करते हुए कहा कि मेरे भाई ने किसी का घर बर्बाद नहीं किया, इसे बिला वजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये chaos क्रिएट हो और फिर दोनों घरों की जो है वो तस्दीर हो। हाँ, आई नीड कि दोनों फैमिलीज बैठें और आपस में रीजनेबल रिस्पेक्टेबल मैनर के साथ बात करें और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। और ऑन का सिर्फ ये रोल है कि ही डिफेंड मी इन एवरी सिचुएशन। उसने मुझे हमेशा डिफेंड किया और यही वजह है कि वो इस वक्त सबकी हेट का जो है वो बाइस बना हुआ है और उसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया है कि वो घर जो है वो तोड़ना चाहता है। लेकिन जब यही बातें रजब बट से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ईमान सिर्फ एक ही मकसद के लिए लाइव आई थी, वो था अपने भाई ऑन को प्रोटेक्ट करना। रजब बट के मुताबिक ईमान ने बाकी तमाम बातों को नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने भाई का दिफा किया। ईमान तो लाइव आई थी अपने भाई को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें सर से ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हुआ था। तो अब बेचारा ऑन अपने आप को खुद डिफेंड नहीं कर सकता था, इसलिए ईमान लाइव आई थी, सबको पता। और उसका करना बनता भी उसका भाई उसने डिफेंड किया, डिफेंड करके चली गई और उसने कोई बात नहीं की, ना हमारे हक में ना हमारे खिलाफ। अपने भाई को डिफेंड करने आई थी, करके चली गई। हमने क्या बात करनी, भाई उसका चूतिया है हम कहते हैं, उसके मुँह भी कहते हैं, उसके पीछे भी कहते हैं। हमारे सामने आएगा तो हम उससे भी ज़्यादा कहेंगे बनता चूतिया, ऑलवेज भी चूतिया, समझ। ये तो उसके मुँह पे कहते हैं भाई वो आप हैं, शक्ल से भी, अकल से भी, हर तरह से। वो तो बेचारी बहन है, उसने तो साथ देने देना। बहन भाई साथ देने के तो और कौन देगा, हमें तो कोई बात नहीं ना, हम तो कह सकते हैं। मैं कोई अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करने नहीं आया, जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसको नहीं बार बार बात करते। रजब बट ने यह भी कहा कि अगर ईमान के पास वाकई कोई सबूत है तो वो सामने ले आए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई थी, उस वक्त भी मेरे सब्सक्राइबर्स कम हुए थे, लेकिन बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, इसलिए अब भी मुझे किसी बात का डर नहीं। ईमान की मुझे एक बात याद आ गई कि आपके पास 100 चीज़ें होंगी तो मेरे पास 250 होंगी, तो पहले कौन सा थोड़ी निकली है और निकाल दें, कोई बात नहीं। मैं तो वैसे पली पे जान ले फिर रहा हूँ, आपसे तो मेरी दुश्मनी कोई नहीं, आपने कहते कुछ नहीं, आपने अपने भाई की साइड मारी, आप मारो कोई रोना नहीं, लेकिन ये इधर उधर वाले टकू प्यारे हैं ना, इनको मैं लेते जाऊँगा इंशाल्लाह। इसके बाद रजब बट ने एक और सख्त बात कही। उनका कहना था कि उन्होंने इस सारे मामले का सिर्फ एक ही नतीजा निकाला है, जब झूठ पकड़ा जाता है तो लोग रोने लगते हैं, जब सच सामने आता है तो कस्में खाने लगते हैं, और जब सबूत सामने आ जाए तो कहते हैं जो समझना है समझ लो। झूठ पकड़ा जाएगा तो रोने लगेंगे, सच सामने आएगा तो कस्में खाएंगे, और अगर तुमने गलती से कहीं सबूत दिखा दिए तो कहेंगे जो समझना है समझो। ये है रियलिटी जिनको मैं अल्फाज में बयान कभी कर ही नहीं पाया।
अपने आप को सच्चा और दूसरे को झूठा साबित मैं कभी कर ही नहीं पाया। दोस्तों यही मामला खत्म नहीं हुआ। रजब भट्ट ने इल्जाम लगाया कि ओन उनकी बहन गजल को टारगेट करने के लिए एक पॉडकास्ट करवाना चाहता था, लेकिन जब वो एक्सपोज हो गया है तो अब वो अपने फैन पेजेस के जरिए उन्हें टारगेट कर सकता है। जब वो पॉडकास्ट मरीम अपने नहीं देना, जिन्हें देना हो तो पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट एक्सपोज हो गया है तो फिर फैन पेजेस को दे दो क्लिप, गजल को टारगेट करो, उसकी बेटी को करो, मम्मा को करो, क्योंकि ये वो सारी वेन्स है ना जो एक मर्द को आप प्रेस करते हो उसको स्विच करने के लिए करो। बस एक बार ये स्टार्ट कर लें फिर फिनिश मैं करूँगा, ताकि बाद में दुनिया मुझे ये ना कहे, लोग मुझे ये ना कहें कि ये वाली चीज़ें ये तो नहीं करनी चाहिए थी, बहुत पर्सनल हो गया, जब ये हो गया। फैमिली गेट टुगेदर के अंदर बैठ के जो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने की है चलाएं, कोई भी रैंडम लड़की बता दें पॉडकास्ट में, अगर वो पॉडकास्ट में बैठ के अब नहीं देगी क्योंकि पॉडकास्ट में एक्सपोज कर दिया, तो फिर फैन पेजेस के थ्रू फैमिली गेट टुगेदर की जो रिकॉर्डिंग है, केड़ा ऐसा कार है भजन पंजाबी केड़ा ऐसा कार है जितने सास से बहुत लड़ाई नहीं होती, या वो आप जनाब का की बात करती हैं, कोई नहीं है, सभी होती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग कोई नहीं करता। दोस्तों ओन ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और पहले ही वीडियो में उनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया और कुछ ही अरसे बाद उन्हें सिल्वर बटन भी मिल गया। ओन ने अपने सिल्वर बटन सेलिब्रेशन में वो बटन अपने भांजे किवान को डेडिकेट किया। अपनी ये जो सिल्वर बटन मेरी जो कामयाबी डेडिकेट करता हूँ, मेरा जो कि मेरा लव है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ हमारा कुर्बान है, हमारे घर की रौनक है, हमारा किंग है, हमारा लायन किंग है किवान सुल्तान, जो कि मेरा भांजा है, और ये मैं सिल्वर बटन उसको डेडिकेट करता हूँ। दोस्तों रजब भट्ट ने ओन की सिल्वर बटन सेलिब्रेशन का मजाक बनाया, जिस पर ओन ने कहा कि कुछ लोगों की नजर में सिल्वर बटन की कोई अहमियत नहीं, तो फिर उन लोगों की फर्स्ट इनकम फ्यू डॉलर्स क्यों थी। आप पूरा कंटेंट बना दूं, एस प्लेट दा पूरा कंटेंट बना दूं, प्ले बटन। अच्छा हाँ, 7-8 दिन से गाड़ी में रुल रहा है, 7-8 दिन से 10 दिन हो गए घर पे रख दे, क्या क्या कह रहा है, क्या मसला तेरा? लोगों का पूरा कंटेंट आपने इसको ऐसे ही फेंका हुआ कभी यार लोगों का कंटेंट में और रजब फैमिली कंटेंट में देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ब्रो। अब मैं ये एक छोटी सी प्लेट का बनाओ, लोग तो बनाते हैं यार, एक मेरी बात सुन, बन गया। कुछ नजर में लोगों की सिल्वर बटन की कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उनकी जो फर्स्ट इनकम थी वो फ्यू डॉलर क्यों थी, अगर सिल्वर बटन कोई अहमियत नहीं रखता उनके लिए। खैर पुटिंग कंटेंट और सब चीज़ें असाइड, अल्लाह मुझे ऐसे पैसे से, शोहरत से बचाए जिसके बाद मेरे अंदर गरूर आ जाए और मेरे जो करीबी रिश्ते हैं मैं अपने रिश्तों का एहसास भूल जाऊँ। बाकी अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि मुझे बहुत छोटी उम्र में इतना सब कुछ मिल गया। लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, जस्ट एक व्लॉग के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह की मदद के साथ। दोस्तों जब इस बात के बारे में रजब भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सिल्वर बटन की अहमियत इसलिए नहीं थी क्योंकि उस वक्त उनका बहनोई रजब भट्ट नहीं था। रजब भट्ट ने इनडायरेक्टली इशारा दिया कि ओन को जो शोहरत, मोनेटाइजेशन और सिल्वर बटन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट की वजह से। रजब भाई, ओन ने आपको रोस्ट कर दिया सिल्वर प्ले बटन पे। कुछ लोगों की सिल्वर प्ले बटन की इतनी सी अगर वर्थ है तो उनकी जो पहली पेमेंट थी वो फ्यू डॉलर क्यों थी? मेरी जान, मैं बताता हूँ, हमारी पहली पेमेंट फ्यू डॉलर इसलिए थी कि हमारा बहनोई रजब भट्ट नहीं था ना, समझ रहे हो? मेरा बहनोई रजब भट्ट नहीं है ना, समझे कि नहीं? दोस्तों लाइव के दौरान जब ओन से कहा गया कि आज उन्होंने अपने व्लॉग में रजब भट्ट को अच्छा खासा टॉन्ट किया था, तो इस पर ओन ने कहा मैंने किसी को टॉन्ट नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपना व्लॉग बना रहा था, आप लोग बिना वजह नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आज व्लॉग में आपने बहुत टॉन्ट, ओ यार मैंने किसी को टॉन्ट नहीं किया यार, मैं नॉर्मल अपनी बातें कर रहा था, मैं क्यों किसी को टॉन्ट करूंगा यार, मैं टॉन्ट करने वाला लगता हूं तुम लोगों, कैसे मेरे बारे में तुम लोग नेगेटिव में यार फैलाया हुआ, नेगेटिव में जब बंदा नॉर्मल बात करे तुम लोगों को टॉन्ट लगने लग जाती है यार, ऐसी बात तो नहीं, मैं क्यों टॉन्ट करूंगा किसी को यार। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इस वक्त रजब भट्ट, ईमान और ओन तीनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे की बातों का जवाब दे रहे हैं। हर छोटी बात को आवाम के सामने लाया जा रहा है, जिसकी वजह से मामला हल होने की बजाय मजीद खराब होता जा रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इस तमाम तनाज़े का असर ईमान की इज़्दिवाजी जिंदगी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खुद रजब भट्ट ये कह चुके हैं कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है और तलाक भी बहुत जल्द हो जाएगी। ऐसे में अगर दोनों खानदान सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जवाब देने की बजाय ऑफ कैमरा बैठकर बात करें तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। आखिर में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर हर बात का जवाब देना बाज़ औक़ात मामलात को सुलझाने की बजाय मजीद उलझा देता है। उम्मीद करते हैं कि दोनों खानदान अपने इख्तिलाफात बातचीत से हल करें और ये तनाज़ा मजीद न बढ़े। आपकी इस पूरी सूरत हाल पर क्या राय है? क्या वाकई सोशल मीडिया ने इस मामले को मजीद खराब किया है या फिर हकीकत कुछ और है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।